तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है जो कि इसी समय चलती है, जीके जीएस की क्लास, जो कि आपके लिए आरपीएफ और एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 26। आज से पहले हम 25 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। तो ये क्लास आपके लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए, और ये क्लास आपकी वन लाइनर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास को। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता है, बताइए क्या सिंधु घाटी सभ्यता? तो ये आपकी कांस्य यमुना का कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता? क्या आपकी कांस्य युगीन सभ्यता है आपकी, क्या? कांस्य युगीन सभ्यता। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कि मोहनजोदाड़ो में मुर्दों का नाम का अर्थ टीला है क्या? मोहनजोदाड़ो में मुर्दों का नाम का अर्थ टीला है। तो ये किस में आपका? सिद्धि में। कहाँ पर? सिद्धि में। सिद्धि में क्या आपका? मुर्दों का जो नाम हो आपका टीला है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, कि धोलावीर, कौन सी? धोलावीर एक पुरातात्विक, कौन सी? धोलावीर एक पुरातात्विक स्थल है, समय समयावधि से जुड़ी हुई है। कौन सी समयावधि से जुड़ी हुई है? तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2016 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कि सबसे पुराना वेद है क्या? सबसे पुराना वेद है, बताइए कि कौन सा वेद है आपका? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये आपका ऋग्वेद। कौन सा? आपका ये ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 12 दिसंबर 2018 का। कब? आरआरबी ग्रुप डी 12 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, कि कौन सा वेद, कौन सा? कि कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? कौन सा? कि कौन सा वेद आपका जादुई और अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो आप बताएंगे ये आपका अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद। कौन सा वेद बताता है आपका जादुई और अनुष्ठानों के बारे में? तो ये था आपका अर्थवेद। कौन सा? अर्थवेद। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कि कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? का कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? आप बताएंगे कि आपका कौन से वेद है उसमें जो कि आपका संगीत का वर्णन है? तो ये आपका सामवेद में। कौन से वेद में? सामवेद में आपका संगीत का वर्णन है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 24 सितंबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जीतते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारत शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये आपकी मुंडकोपनिषद, कौन सी? मुंडकोपनिषद से, कौन सी? मुंडकोपनिषद से। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है? कौन सा? बोथनिया खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश कौन सा है? तो ये आपका है स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 4 अक्टूबर 2018 में क्वेश्चन हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये आपका है साओ पोलो। कौन सा? साओ पोलो। साओ पोलो आपका ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 5 अक्टूबर 2018 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि किस शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे। ये किया जाता है आपका Ctrl+S, कॉपी के लिए आपका Ctrl+C, फाइल ओपन के लिए Ctrl+O। किसका? शॉर्टकट की किसके लिए पूछा है इसमें? आपका सेव करने के लिए, तो Ctrl+S सेव करने के लिए। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो आप बताएंगे। ये है आपका सहारा। कौन सा? सहारा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का। क्या था कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो आप बताएंगे। ये है आपका सहारा। कौन सा? सहारा। और ये क्वेश्चन किसका था आपका? आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कौन सा? ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे। ये आपका पेलेड में। कहाँ पर? पेलेड में। पेलेड में कौन सा? आपका ब्लेड रेगिस्तान। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 18 सितंबर 2018 का। अब आरआरबी ग्रुप डी 18 सितंबर 2018 का क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा कि कौन सा? नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? कौन सा? नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे। ये आपके दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 4 अक्टूबर 2018 का। कब का क्वेश्चन है आपका? आरआरबी ग्रुप डी 4 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बताइए आप कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? कहाँ पर? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपकी पधा। कौन सी? पधा। क्वेश्चन नंबर 14 का पधा। तो ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 26 जून 2019 में हुआ था। कब? आरआरबी
जेई 26 जून 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है कि मैकडेलेना, कौन सा, मैकडेलेना नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? कौन सा? मैकडेलना, कौन सी मैकडेलना नदी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, यह किस देश से होकर बहती है? तो ये आपकी कोलंबिया, कहाँ से? कोलंबिया से होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21 अगस्त 2018 का। अब आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21 अगस्त 2018 का क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 कि पाकिस्तान में सिंधु घाटी नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? कौन सा? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये आपका दरियाए सिंधु के, इसका दरियाए सिंधु के नाम से। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कि किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है? किस देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं होती है? तो ये होती है, नहीं होती है आपकी अफगानिस्तान में। कहाँ पर नहीं होती है सिंधु घाटी, सिंधु नदी? तो ये नहीं होती है आपके अफगानिस्तान में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि नदी के नीचे पाए जाने वाली जलवाहिवी हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है? बताइए हमजा नदी किसके, कौन सी नदी के समान लंबी है? तो ये आपकी अमेजन के, कौन सी? अमेजन नदी के समान। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने 4 अप्रैल 2016 में। कब पूछा था आपका? आरआरबी एनटीपीसी 4 अप्रैल 2016 में पूछा था आपका। कौन सा? कि नदी के नीचे पाए जाने वाले जलवाहिवीय हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है? तो ये आपकी अमेजन के समान लंबी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 19 किस, कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो ये आपकी है डैन्यूब। कौन सी? डैन्यूब। कौन सी? डैन्यूब। डैन्यूब आपकी सर्वाधिक, कौन सी नदी है जो आपकी सर्वाधिक देश से होकर गुजरती है? तो ये आपकी है डैन्यूब। डैन्यूब आपकी सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। कौन सी? डैन्यूब। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है? अब इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है? तो ये आपका द्वीप समूह। कौन सा? द्वीप समूह। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। अब आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा कि भारत संघ की कार्यपालिका का सर्वैधानिक प्रमुख कौन था, कौन होता है? का भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। कौन सा? कि भारतीय संघ की नगरपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन था आपका
आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय संसद, कौन सी भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? कौन सा? भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो यह आपका किसको? राष्ट्रपति को। किसको अधिकार है? ये राष्ट्रपति को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। अब आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस के डैश में उल्लेखित है? कौन सी? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है? तो ये आपके अनुच्छेद 61 में। कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? ये आपकी अनुच्छेद 61 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 15 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। अब आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो ये संभालते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। अब आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था आपका कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हों तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो उसका कार्यभार संभालेंगे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये थे आपके कौन? वीवी गिरी। क्या था कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता, कौन सा? द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो आप बताएंगे ये थे आपके वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे ये था आपका देश का कृषि विकास। देश का कृषि विकास। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 7 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 7 अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्या पूछा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आप बताएंगे ये थी आपकी 1956 से 1961 तक। 1956 से लेकर 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो ये थी आपकी 1955 से 1961 तक। 56 से 61 तक। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 30 मई 2019 का। और आरआरबी जेई 30 मई 2019 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा कि किसी सरकारी संस्थान द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान
को किस रूप में जाना जाता है? क्या किसी सरकारी संस्थान द्वारा व्यक्ति या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो आप बताएंगे ये जाना जाता है आपका किसके रूप में? कर। कि सरकारी संस्थान या द्वारा किसी व्यक्ति या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को आप कहेंगे कर। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी ग्रुप डी ने, जो कि आपका 7 अक्टूबर 2022 में हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 7 अक्टूबर 2018 में, सॉरी 22 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा कि पेंगोंग तोसो का पेंगोंग तोसो झील का लेक पेंगो तोसो भारत और डैश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। कौन सा? पेंगोंग तोसो झील भारत और डैश के द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है। तो आप बताएंगे कौन से देश के? भारत और कौन से देश के? चीन के बीच। किसके बीच? चीन के बीच। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है? सॉरी 30 में आपसे क्या पूछा है कि डैश को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या डैश को? किसको? डैश को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था आपका अपर्णा सतीशन को। कौन सा? अपर्णा सतीशन को। अपर्णा सतीशन को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 का क्वेश्चन का। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 16 जून 2022 का क्वेश्चन। तो आज की हमारी क्लास बस यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारी क्लास को लाइक, कमेंट और हमारी क्लास को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।